आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रदीप सिंह राजावत जी। पत्रकार जगत में एक बड़े नाम हैं भिंड पत्रकारिता क्षेत्र में। और आप ओझा साहब न्यूज़ वर्ल्ड नाम से न्यूज़ चैनल के जो है कि चीफ हेड। आप कृष्णा शर्मा जी अकोड़ा से कवि के अलावा इंग्लिश के प्रख्यात टीचर हैं। और सबसे अंत में जो मैं परिचय करवाना चाह रहा हूँ, वैसे परिचय की जरूरत तो नहीं है, रजा ग्वालियरी साहब राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त गजलकार, साहित्य जगत में एक बड़ा नाम है। तो रजा ग्वालियरी साहब की आज कुछ पंक्तियाँ सुनने का सुअवसर मिलेगा हम लोगों के साथ साथ आप दर्शकों को भी। तो स्वागत है सभी लोगों का। रजा जी शुक्रिया। चलिएगा, बहुत खुश, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बेहतर महफिल जो आप लोगों ने मुझे अता की उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे जो साथी हैं इन सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चूँकि चंबल की माटी की अपनी खुशबू है, अपनी विशेषता है, मैं चाहूँगा कि यहीं से अपनी बात का आगाज़ करूँ। मैं 4 मिसरे आपकी नज़र करता हूँ, सुनिएगा। शहीदों का दुनिया में सानी नहीं, शहीदों का दुनिया में सानी नहीं, खाक पी के मिटे वो जवानी नहीं, खाक पी के मिटे वो जवानी नहीं। वफाए वतन तो रहा खून में, वफाए वतन तो रहा खून में, चंबल सा दुनिया में पानी नहीं, चंबल सा दुनिया में पानी नहीं, चंबल सा दुनिया में पानी नहीं। और ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ, मैं रजा ग्वालियरी, मैं कई मंचों पे जाता हूँ, इस बात को कहता हूँ कि मैं रजा ग्वालियरी बाद में हूँ, सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। जहाँ जब भी तुझे पाती है खुशबू, जहाँ जब भी तुझे पाती है खुशबू, तेरे जहन को महकाती है खुशबू, जहाँ जब भी तुझे पाती है खुशबू, तेरे जहन को महकाती है खुशबू, इसे माथे का तू चंदन बना ले, वतन की खाक से जो आती है खुशबू, इसे माथे का तू वतन की, इसे माथे का तू चंदन बना ले, वतन की खाक से जो आती है खुशबू। और ये मिसरे भी बागौर सुने। मुस्लिम हूँ यारो ईमा पे चल कर दिखाऊंगा। अभी एक बात आई थी कि साहब वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हमारे जिस्म से हमारे देश की, हमारे वतन की मिट्टी की खुशबू आती है, तो फिर कैसा परहेज। जब मैंने कहा, सुनिएगा, मुस्लिम हूँ यारो ईमा पे चल कर दिखाऊंगा, मुस्लिम हूँ यारो ईमा पे चल कर दिखाऊंगा, खातिर वतन के मैं भी तो ये सर कटाऊंगा, खातिर वतन के मैं भी तो ये सर कटाऊंगा। अब्दुल हमीद का हूँ मैं बंसज जरा सुनो, अब्दुल हमीद का हूँ मैं बंसज जरा सुनो, मैं गीत वंदे मातरम के रोज गाऊंगा, मैं गीत वंदे मातरम के रोज गाऊंगा, मैं गीत वंदे मातरम के
ये रोज गाऊंगा। चूंकि मैं आर्मी क्षेत्र में रहता हूँ, जब कारगिल जंग हुई तो 523 जवान हमारे शहीद हुए और उसमें सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले लोग हमारे चंबल के भी थे। जब चंबल का एक बेटा सरहद पे जाता है, उस वक्त वो अपनी माँ से क्या कहता है, ये भी अब पंक्तियाँ आप लोग सुन लेंगे। एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि अलविदा करना है तुमको अपनी जान ऐ माते, अलविदा करना है तुमको अपनी जान ऐ माते। धरती मांगती है फिर कुछ बलिदान है माते, धरती मांगती है फिर कुछ बलिदान है माते। अगर न लौट पाऊं तो मुझे तुम माफ कर देना, अगर न लौट पाऊं तो मुझे तुम माफ कर देना। मैं मरकर भी बढ़ा दूंगा तुम्हारी शान ऐ माते, मैं मरकर भी बढ़ा दूंगा तुम्हारी शान ऐ माते, मैं मरकर भी बढ़ा दूंगा तुम्हारी शान ऐ माते। और उस बेटे ने ये भी कहा था, माँ हौसला बेटों का कभी कम नहीं करना। जब बेटा सरहद पे जाता है तो ये बात सच है कि माँ की आंखें नम हो जाती है। उस वक्त वो बेटा कह रहा है कि माँ हौसला बेटों का कभी कम नहीं करना, गम लाख सताए कोई मातम नहीं करना। माँ हौसला बेटों का कभी कम नहीं करना, माँ हौसला बेटों का कभी कम नहीं करना। गम लाख सताए कोई मातम नहीं करना। हो जाऊं अपने मादुरे वतन पे जो कुर्बान, हो जाऊं अपने मादुरे वतन पे जो कुर्बान। तुमको कसम है आंखों अपनी नम नहीं करना, तुमको कसम है आंखों अपनी नम नहीं करना। माँ हौसला पेटों का कभी कम नहीं करना। और ये 4 मिसरे भी मैं आपकी नज़्म करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगी, सुनिएगा। हमको प्यारा है वतन अपनी जवानी की तरह। इससे अच्छा प्रतीक मेरे पास होता सर तो मैं पेश करता। हमको प्यारा है वतन अपनी जवानी की तरह, हमको प्यारा है वतन अपनी जवानी की तरह। इसको रखना है अनमोल निशानी की तरह, इसको रखना है अनमोल निशानी की तरह। वतन के सामने क्या खून की कीमत यारो, वतन के सामने क्या खून की कीमत यारो। वक्त आया तो बहा दूंगा मैं पानी की तरह, वक्त आया तो बहा दूंगा मैं पानी की तरह, वक्त आया तो बहा दूंगा मैं पानी की तरह। और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि इन शब्दों के साथ मैं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ तक ये सदा पहुँचे और जो मेरे हिंद के लोग हैं जितनी मोहब्बत से लिखा है, उम्मीद करता हूँ उतनी मोहब्बत से आप लोग नवाज देंगे। मैं कुछ पंक्तियाँ हाजिर करता हूँ। कहना है कि जुदा जुदा जब अपना लख्त जिगर किया होगा, जुदा
जुदा जब अपना लख्त जिगर किया होगा, उस माँ ने एक समंदर आंसुओं का पिया होगा। जुदा जब अपना लख्त जिगर किया होगा, उस माँ ने एक समंदर आंसुओं का पिया होगा, और खामोश खामोश नजरों से अलविदा कह दिया होगा। उस बाप ने अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया होगा। उस बाप ने अपने जुदा जब अपना लख्त जिगर किया होगा, उस माँ ने एक समंदर आंसुओं का पिया होगा, और अलविदा खामोश नजरों से कह दिया होगा। उस बाप ने अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया होगा। उस बाप ने अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया होगा। सुनिएगा सर, मैं हाजिर करता हूँ कि ये फसाना नहीं एक हकीकत है ये फसाना नहीं एक हकीकत है ये, और वतन से ही सच्ची मोहब्बत है ये फसाना नहीं एक हकीकत है ये, और वतन से ही सच्ची मोहब्बत है ये। आप बैठें ज़रा अपना दिल थाम कर, आप बैठें ज़रा अपना दिल थाम कर, अश्क आ जाएंगे आपको जान कर। आप बैठें ज़रा अपना दिल थाम कर, अश्क आ जाएंगे आपको जान कर। मिलते ही वो खबर छोड़कर अपना घर, मिलते ही वो खबर छोड़कर अपना घर। सर से बांधे कफन साथ यादे वतन, सर से बांधे कफन साथ यादे वतन। जब सफर को चला उसने माँ से कहा, जब सफर को चला उसने माँ से कहा, दे दो मुझको दुआ कर भी दो तुम विदा, दे दो मुझको दुआ कर भी दो तुम विदा। दिल पे पत्थर रखा इतना माने कहा, दिल पे पत्थर रखा इतना माने कहा, दिल पे पत्थर रखा और इतना माने कहा। दुश्मनों के मिटा देना नामो निशान, तेरा हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान। रज़ा जी की गरिमा में उपस्थिति और उपस्थित समाचार चैनलों के प्रवक्ता सभी को नमस्कार करता हूँ। और मैं चिराग उपनाम रखता हूँ, तो मेरे परिचय ही 4 पंक्तियाँ उनसे मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं दर्द हूँ अक्सर गीतों में ढला करता हूँ, मैं दर्द हूँ अक्सर गीतों में ढला करता हूँ, मैं एक फूल हूँ जो कांटों में पला करता हूँ। मत रखो उजालों में पहचान लिया जाऊँगा, मत रखो उजालों में पहचान लिया जाऊँगा, मैं एक चिराग हूँ जो अंधेरों में जला करता हूँ। जैसा कि अभी रज़ा जी ने कौमी एकता की बात की, उसी से संबंधित एक गज़ल में एक शेर है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। मैकदे सारे मेज़बान हो जाएं, मैकदे सारे मेज़बान हो जाएं, हम जो कभी मेहमान हो जाएं। दवा ज़हर सुकून ये है क्या आखिर, दवा ज़हर सुकून ये है क्या आखिर, डूब कर सोचें तो परेशान हो जाएं। हम हिंदू रहे तो मुसलमान रहे, हम हिंदू रहे तो मुसलमान रहे, आज चल चलें अब हिंदुस्तान हो जाए। हम हिंदू रहे तो मुसलमान रहे, हम हिंदू रहे तो मुसलमान रहे, आज चल चलें अब हिंदुस्तान हो जाए।
चूँकि मेरा थोड़ा जोनर अलग है लिखने का, लेकिन हालांकि लिखता गज़ल हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा जोनर अलग है। अब के इंतज़ाम कुछ बेहतरीन होना चाहिए, अब के इंतज़ाम कुछ बेहतरीन होना चाहिए, आसमां के लिए भी थोड़ी ज़मीन होना चाहिए। ज़ख्म एक और चलो दे दो ये भी सही, ज़ख्म एक और चलो दे दो ये भी सही, शर्त बस इतनी है ताज़ा तरीन होना चाहिए। एक और है, टूटे दिल में किसी ज़ख्म का रह जाना भी ठीक नहीं, टूटे दिल में किसी ज़ख्म का रह जाना भी ठीक नहीं, और यूं साहिल का दरिया के संग बह जाना भी ठीक नहीं। गज़लें हमने लिखी चुनिंदा पर दर्द बहुत है सीने में, गज़लें हमने लिखी चुनिंदा पर दर्द बहुत है सीने में, बातों बातों में दिल की बातें कह जाना भी ठीक। किसी की खातिर बातों बातों में दिल की बातें कह जाना भी ठीक। किसी की खातिर ज़मज़म होना बेशक मुश्किल नहीं, मगर किसी की खातिर ज़मज़म होना, ज़मज़म यानी मक्का का पानी कहते हैं, आबे ज़मज़म, किसी की खातिर ज़मज़म होना बेशक मुश्किल नहीं, मगर किसी प्यास में घुलकर पानी रह जाना भी ठीक नहीं। कुछ दर्द बचाकर रखना है नई गज़ल में लिखने को, कुछ दर्द बचाकर रखना है नई गज़ल में लिखने को, एक गज़ल में सारी बातें कह जाना भी ठीक नहीं। एक मैंने अभी लॉकडाउन में प्रयास किया था, जब हमने सभी ने देखा था समाचार चैनलों के माध्यमों से, आप सभी के माध्यम से देखा था कि जो मज़दूर थे पैदल अपने घरों के लिए निकले, हज़ार किलोमीटर की यात्रा करते हुए। कई परिवार थे जिनमें कुछ बच्चे रास्ते में भी ख़त्म हो गए, तो बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। उसी को अपने शब्द दिए थोड़े। एक मज़दूर जो परिवार जा रहा था, उससे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि आप जा रहे हैं, आपको कुछ मदद मिली या किस तरीके से आप जा रहे हैं? तब उसने बताया, उसी को मैंने गज़ल में लिखा, कैसा हूँ अब तुमको क्या बतलाऊं बाबूजी, कैसा हूँ अब तुमको क्या बतलाऊं बाबूजी, कितनी दूर तलक है जाना क्या बतलाऊं बाबूजी, ये चार पैर जो साथ मेरे बहुत दूर से आए हैं, इनके छाले दिल पर हैं क्या बतलाऊं बाबूजी, रोटी की जिद करते करते छोटा बेटा कब से चुप है, रोटी की जिद करते करते छोटा बेटा कब से चुप है, अब सांस भी धीरे लेता है क्या बतलाऊं बाबूजी, बिटिया छोटे को समझाती मुन्ना हम सब खेल रहे, बिटिया छोटे को समझाती मुन्ना हम सब खेल रहे, खेल खेल ये कब तक होगा क्या बतलाऊं बाबूजी, अब चलते हैं तो लगता है मौत भी पीछे चलती है, अब चलते हैं तो लगता है मौत भी पीछे चलती है,